प्रेप गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं त्रिपुरेश त्रिपाठी राजा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए हम लोग आज चर्चा करेंगे कि सीयूटी का जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसमें जो सेक्शन 3 है आपका, जहां पर मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट बनता है, उस पर एक छोटी सी परिचर्चा हमारी होनी है आपके साथ। और फिर बनने वाले क्वेश्चन जो उससे प्रश्न बनते हैं उनको हम कैसे कम समय में ज़्यादा नंबर गेन करना है यदि हमें, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं तो पहली हमारी चर्चा होती है मैथ्स पे। तो ऐसे लिखते हैं, जरूरत पड़ने पर यहाँ पे एस लगा दिया जाता है, राइट। तो मैथ्स को हम तीन तरीके से सीख सकते हैं। 3 टाइप होता है मैथ को सीखने का। कितने टाइप्स होते हैं तो स्टूडेंट को बोलेगा 3। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा क्लियर करेंगे, छोटी सी परिचर्चा 2 मिनट की हमारी आपकी होगी, फिर सीधे हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट। आते हैं, एक तरीका बेसिक होता है आप लोगों का जिसको आप लोग डिस्क्रिप्टिव के नाम से जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, बच्चा कहता है कि सर डिस्क्रिप्टिव तो हम बचपन से लगाते आए हैं, यहाँ से पेज ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे तक हम लिखते चले जाते हैं, एक पेज में एक क्वेश्चन हमारा हो पाता है। ठीक है, हमने कहा चलो अच्छी बात है। ठीक है, सेकंड टाइप जो हमारा होता है वो हमारा होता है ट्रिक का। ठीक है, दूसरा टाइप जो होता है क्वेश्चन को सीखने का, प्रश्न मैथ के सवाल को लगाने का, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो क्या होता है, ट्रिक का होता है। तो ट्रिक का कॉन्सेप्ट, ट्रिक क्या है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे उतनी टाइप की ट्रिक्स बनती है। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए आज के बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये याद करने की प्रथा हो जाती है, यानी इसे रटना पड़ता है मुझे, तो ये भी एक तरीके से कारगर सिद्ध होती नहीं दिख रही है, राइट। तो नेक्स्ट वे में जो हम जाते हैं, तीसरा जो हमारा थर्ड होता है वो हमारा होता है कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो थर्ड सीखने का तरीका होता है वो होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट का इस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है, कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, कोई भी क्वेश्चन आ गया, लाइक एज कहा गया कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की गई और उस पार्टी में 10% शामिल होते हैं। ठीक है, 10% जो है उस पार्टी में शामिल होते हैं, पार्टी को अटेंड करते हैं। टोटल एक पार्टी हमारे साथ ऑर्गेनाइज की जा रही है और उस पार्टी में 10% अटेंड कर रहे हैं पार्टी को, यानी शामिल हो रहे हैं, और सभी पर्सन ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। सारे पर्सन जो हैं वो एक दूसरे को क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट, उपहार बोले तो हिंदी में। तो नंबर ऑफ गिफ्ट्स अगर हमारे सामने क्वेश्चन बन जाता है तो ये कॉन्सेप्ट बेस सीधे कहता है कि सर इसको कॉन्सेप्ट से लगा लेते हैं, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव से लगाएंगे, ट्रिक से लगाएंगे तो ये सब चीजें बढ़ती हुई चली जाती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहता है कि सीधा सा एक लाइन जानिए, क्या है वो, कि पर्सन पार्टी में जो पार्टी अटेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो स्टूडेंट बोलेगा 10। ठीक है, पार्टी में 10 पर्सन पार्टी को अटेंड किए, फिर कोई भी पर्सन गिफ्ट लेके जब जाएगा तो कोई भी पर्सन अपने लिए गिफ्ट लेके नहीं जाएगा कि 9 पर्सन को गिफ्ट दिया जाता है, उसके बाद लास्ट बचता है इसको हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सारे पर्सन 9 गिफ्ट लेके जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं लेके जाएगा, राइट। इसलिए कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10 शामिल होंगे और अटेंड करेंगे पार्टी को, और सारे पर्सन 9 गिफ्ट लेके जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी सीधे दिमाग में क्वेश्चन को, माइंड में सोचते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद माइंड में ही क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करके आंसर को लगा देते हैं, राइट। तो ये हम ज्यादा जो फोकस करेंगे, यानी सीयूटी में हमें किस तरीके से काम करना है, क्योंकि समय बचाना होता है, समय बचाने के साथ साथ और जगहों पर जहां पर हमारा जो पोर्शन वीक है वहां पर हमें समय देने के लिए हमें यहां से समय को काटना पड़ेगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे कॉन्सेप्ट का। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी बताएंगे आपकी डिमांड पे, ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन ज्यादा सारे क्वेश्चन लगभग एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, राइट। अब एक छोटी सी चर्चा हमारे सामने और आती है कि सर कि मैथ्स का हमारे सामने सिलेबस क्या है, गणित में पूछा क्या क्या जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है,
कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। तो मैथ्स के सिलेबस में एक बार हम ऐसे जनरली आपको बता देते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है, नंबर सिस्टम है, एवरेज है। बेसिक कैलकुलेशन यानी जनरल प्रश्नों को सॉल्व करना, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की बात करता है, एवरेज यानी औसत की बात करता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात की बात करता है, परसेंटेज प्रतिशतता की चर्चा करता है, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि की बात करता है, पार्टनरशिप साझेदारी हिंदी में बोला जाता है, एलिगेशन ए मिक्सचर मिश्रण के क्वेश्चन होते हैं, किसी चीनी में पानी को मिला दिया जाए, केमिकल को मिला दिया जाए, दूध में पानी को मिला दिया जाए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा करता है, एज और माइल्स की बात करता है, यानी आयु संबंधी प्रश्न भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये हमारे होता है, ये हमारा क्या है, मैथ का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक टू टॉपिक सेंटेंस टू सेंटेंस कहा जा सकता है, मीन्स एक एक पैराग्राफ एक एक चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी आपका नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पहले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति। सारा बच्चा जानता है, सारे ऑल ऑफ स्टूडेंट सारे जानते हैं हमारे कि नंबर्स टोटल कितने होते हैं बेटा, नंबर्स होते हैं 10। नंबर्स कितने होते हैं, तो नंबर्स होते हैं 10। कौन कौन से, 0 to 9, यानी कहा जा सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतने सारे हमारे नंबर हो गए। यानी टोटल नंबर्स कितने हुए, 10। कहां से लेकर कहां तक, 0 to 9, 0 से लेके 9 तक। अब हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद एक छोटी सी चर्चा कि इसके आगे हमें पढ़ना है कि पढ़ना प्रारंभ करते हैं, एक छोटे से मैथ के नंबर सिस्टम के पार्ट को उठा लेते हैं, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है। तो पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको कोई एक छोटा सा पार्ट उठा के, यानी नंबर सिस्टम का कोई एक भाग हम लोगों को पढ़ना है और सीखना है। तो सबसे पहला जो भाग हम लोग सीखते हैं, उससे सीखने का प्रयास करते हैं, वो है हमारा यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस यानी हिंदी में बोले तो इकाई का अंक। इकाई का अंक। यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक। देखिए, यदि आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा हुआ है 49 इंटू 48, राइट, तो आप जानते हैं ये हमारा यूनिट प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस है, और ये हमारा 10th प्लेस है। सेम कंडीशन, यहां भी यूनिट प्लेस है, यहां भी 10th प्लेस है। तो मेरे बच्चे, कहा जा सकता है कि हमें सिर्फ यूनिट से मतलब है। हमें जो वर्क करना है, किस पर वर्क करना है, ओनली यूनिट पे वर्क करना है। यानी इसका हमारी लाइफ में, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई रोल नहीं, ये केवल आपको डराने के लिए लिखा गया है, राइट। मीन्स 9 8 जा, स्टूडेंट बोलेगा 72, तो 72 में भी 7 का कोई मतलब नहीं है, आंसर आ जाएगा 2। मीन्स कहा जा सकता है कि 49 इंटू 48, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 49 इंटू 48। तो क्या आएगा, यहां पे 4 कट जाएगा, यहां 4 कट जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो 9 8 जा होता 72, यानी 9 8 72 होता है। तो 7 यहां पे कट जाएगा, यानी 7 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 यहां पे यूनिट प्लेस हो जाएगा, राइट, कहा जा सकता है। फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ऐसे जनरली ऐसे बोर्ड पे आपके लिखते हैं 43 इंटू 54 इंटू 78 इंटू 94 इंटू 27, फाइंड द यूनिट प्लेस लिखा जा सकता है। फाइंड द यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ऐसा हिंदी में बोलेंगे।
ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये देखिए 10th प्लेस का है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इनको हम काट देते हैं। मीन्स वैसे अगर आप सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे बच्चे सबका जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीजें लंबी हो जाती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इनको काट देना है, तो हमारे पास क्या होता है, छोटा हो जाता है, मल्टीप्लाई छोटा हो जाता है। फिर क्या करते हैं, 3 4 जा 12। बच्चा कहता है सर इससे हटा दीजिए, ओके। 2 8 जा 16, 2 8 16, फिर हटा दिया गया क्योंकि 10th प्लेस है। 6 4 जा 24, 6 चौक 24, 2 हटा दिया गया, यहां 4 बचा, और 4 7 जा 28, फिर यहां पे 2 हटा दिया गया, आंसर हमारा आ गया 8। यानी कहा जा सकता है कि 43 इंटू 54 इंटू 78 इंटू 94 इंटू 27 में यूनिट प्लेस जो होगा वो 8 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहां से 4 हट गया, यहां 5 हट गया, यहां 7 हट गया, यहां 9 हट गया, यहां 2 हट गया, ठीक है। 3 चौक 12, 3 4 जा 12, 2 आ गया, 2 8 जा 16, यहां 6 आ गया, 6 4 जा 24, यहां 4 आ गया, और 4 7 जा 28, 7 चौक 28, यहाँ पे 8 आ गया। यही 8 हमारा क्या हो गया, यूनिट प्लेस हो गया। यानी कहा जा सकता है कि हमें केवल यूनिट डिजिट पे चर्चा करनी है और किसी डिजिट का कोई मतलब नहीं है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मिटा दे रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं। फिर यहां एक बात आती है, सर यदि इस प्रकार से आए 43 5 7 इंटू 94 8 2 इंटू 6 3 2 8 1 5 6, अब क्या होगा, आपने 10th तक बताया सर। तो मेरे बच्चे सिर्फ ध्यान देंगे, आपको जो वर्क करना है ओनली यूनिट पे वर्क करना है, इस पर, ठीक है। ये सब बेकार है, ये सब आपको डराने के लिए लिखा गया है, ठीक है। यानी 7 2 जा 14, 1 हट गया, और 4 6 जा 24, ये हट गया, यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। यानी कहा जा सकता है नॉर्मल अगर यूनिट प्लेस आया, सीधा सीधा लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन में आपका बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में एक छोटे से परिदृश्य को आगे लेकर, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं, 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू 65 इंटू 78 इंटू 79 इंटू 84, फाइंड द यूनिट प्लेस। तो यहां भी हमें क्या करना है, यहां एक चीज देखिएगा, एक टर्निंग पॉइंट है। मीन्स क्या टर्निंग पॉइंट है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक जगह पे यूनिट प्लेस पे हमें 5 दिख रहा है, और देखिए कहीं पे इवन नंबर भी दिख रहा है। इवन नंबर, इन दिस टाइप ऑफ नंबर आर डिविजिबल बाय 2 लाइक एज इवन नंबर। कहा जा सकता है ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है, राइट। अभी आगे चल के अगली क्लास में हम बताएंगे इस पे। तो यदि कहा जा सकता है कि कहीं पर पूरे मल्टीपल फ्रैक्शन में गुणा की प्रक्रिया में, मल्टीपल में एक डिजिट, यूनिट डिजिट हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, और कहीं दूसरी जगह पे कोई इवन नंबर मिल जाए, तो पूरा जो आंसर इसका होगा वो 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि रूल्स होता है 5 इज टू इवन नंबर इक्वल टू यूनिट डिजिट जीरो, ठीक है। कीप इन द बॉक्स। मीन्स कहा जा सकता है फाइव इज टू इवन नंबर इक्वल टू यूनिट डिजिट 0, यानी 5 गुणे सम संख्या बराबर इकाई में 0,
राइट। अब बच्चा कहेगा कि सर लिख तो दिया लेकिन बार सॉल्व भी करके दिखा दीजिए। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, पेन तो चेंज है, ऐसे इसको हटा देते बेटा हर जगह से, ठीक है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यहां से 4 ले लिया, 4 5 जा 0, 4 5 जा 20 होता है, तो 20 में हमें 0 बचा, 0 8 जा 0, 0 9 जा 0, 0 4 जा 0, यानी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मीन्स कहा जा सकता है कि पूरे मल्टीपल मेथड में किसी भी एक डिजिट का यूनिट डिजिट आपको 5 मिल जाए, क्या मिल जाए, 5। एनी अदर नंबर का यूनिट डिजिट हमें एनी इवन नंबर मिल जाए, लाइक एज 2 4 6 8, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, लगाने की कोई, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी यही खत्म होने वाला नहीं है यूनिट डिजिट, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन बराबर बनेंगे, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। यदि यही यूनिट डिजिट आपका पावर के रूप में हो, कैसा हो, पावर के रूप में हो, पावर यानी घात के रूप में, हिंदी में कहा जाता है घात के रूप में, यानी लिखा हो, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो कि 2 3 8 की पावर 6 9 2 इंटू 6 2 6 की पावर 6 6 6 इंटू 3 4 4 की पावर 6 2 8 इंटू 1 2 1 2 1 की पावर 6 9 8 4 इंटू 6 6 9 की पावर 2 1 8 1 हो, ऐसे आ जाए। क्वेश्चन को हम यहीं पे ऐसे रोक देते हैं और नीचे इसके रूल्स बताने शुरू कर देते हैं। हमें इस पर ध्यान नहीं देना है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को अभी आप ऐसे सॉल्व लिखे रहने दीजिए। इसे सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा आप खुद सोचिएगा, लेकिन जब अभी इसके रूल्स मैं आपको बता दूंगा तो आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 15 और 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर जाएंगे, राइट। तो तैयार हैं आप हमारे साथ सीखने के लिए, चलिए देखते हैं, राइट। तो अगर जैसे लिखा है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो इसे हम बोलते हैं पावर, हिंदी में बोले तो घात, और इसे बोलते हैं बेस, हिंदी में बोले तो आधार। हमारा सारा बच्चा जानता है कि 5 की पावर 4 यानी 5 की घात 4 लिखा है, तो लाइन टू लाइन मैं इसलिए लिखता चल रहा हूं क्योंकि अगर हमारा कोई बच्चा नोट्स बना रहा है या लिख रहा है, सीरियस है, तो वो अपनी चीजें मेंटेन करता हुआ आगे बढ़े, राइट। इस प्रकार से हमारा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं इसे जरा सा। देखिए, पावर में यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के, यानी जो पावर के रूप में लिखा है उसमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के 3 रूल है। कितने रूल है? 3, यानी घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करने का 3 नियम है। अगर 3 रूल्स यानी 3 नियम हम फॉलो कर लेते हैं, पूरी तरीके से सीख जाते हैं, तो हमारा यूनिट प्लेस का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जब क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे बच्चे, तो वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद चेहरे पे खुशी आएंगी, राइट। तो आइए काम करते हैं। देखिए, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है किसी भी पावर क्या, देखिएगा, किसी भी, मैं कहां पे, जहां से हमें रूल्स लेने हैं, किसी भी पावर का यूनिट, किसी भी पावर के बेस का, किसी भी पावर के बेस का यूनिट प्लेस, किसी भी पावर के बेस का यूनिट प्लेस 0 1 5 6 हो, सॉरी 0 1
5 एंड 6 हो। फिर क्या करता है देखिएगा, यदि 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। मीन्स कहा जा सकता है किसी भी पावर के बेस का यूनिट प्लेस 0 हो या 1 हो या 5 हो या फिर क्या हो बेटा 6 हो। यदि इफ 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। मीन्स इतना जो लंबा चौड़ा लिखा है 6 to 6 की पावर 666, 1 to 1 to 1 की पावर 6984, इसका कोई मतलब नहीं है। यह केवल आपको डराने के लिए लिखा गया है। एग्जामिनर चाहता है कि सबसे पहले आप वहां तक तह तक पहुंचिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। यदि आप चीजें समझ जाते हैं तो आप बेहतर करेंगे। ठीक है? तो अब आप समझ गए कि अगर हमें 0 दिखेगा तो 0 कर देंगे, 1 दिखेगा तो 1 कर देंगे, 5 दिखेगा तो 5 कर देंगे, 6 दिखेगा तो 6 कर देंगे। मीन्स पहला रूल कंप्लीट। नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि और बेहतर है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है? रूल सेकंड कहता है इफ यूनिट डिजिट 4 और 9 हो, क्या हो? इफ यूनिट डिजिट 4 हो या क्या हो 9 हो। मींस कहा जा सकता है जैसे लिखा है कि 49, 44 और यहां पे लिखा है, फिर यहां पे लिखा है दूसरा भी 44 लिखा है, यहां पे लिखा है 49, यहां पे भी लिखा है 49। समझने का प्रयास करिएगा। वेरी सिंपल। ठीक है? या एक मिनट ऐसे सीखो। सेकेंड रूल, इफ यूनिट डिजिट 4, तो पावर या तो इवन होगी बेटा या ऑड होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यूनिट डिजिट हमारी 4 है तो ये हमारी पावर है। ठीक है? तो पावर दो ही कंडीशन होता है, या तो इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा। मींस कहा जा सकता है कि इफ यूनिट डिजिट 4 देन पावर हमारी अगर क्या है, ये पावर क्या पावर, ये भी पावर यहां पे लिख लेते हैं, पूरा इंडिकेट करते हुए चलते हैं जिससे कोई चीज दिक्कत ना करे। हमारा यूनिट डिजिट 4 है और पावर हमारा इवन है, तो यहां पे 4 हो जाता है, सॉरी 6 हो जाता है। वो कैसे होता है अभी मैं इसको बता दूं, फिर मिटाकर क्लियर कर दूंगा। राइट? इरेज करके आपको क्लियर करके बताऊंगा। अगर पावर हमारा इवन नंबर है तो यहां 6 हो जाएगा, यानी यहां पे देखो यहां 2 8 मिल रहा है, तो 8 हमारा इवन नंबर है तो यहां 6 हो जाएगा। ऑटोमेटिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे होगा अभी इसको इरेज करने के बाद हम आपको बताएंगे। राइट? यदि हमारा पावर हमारी ऑड नंबर है तो यहां पे 4 हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करिएगा। इफ यूनिट डिजिट 4 देन पावर इवन नंबर, unit digit is 6, that's all. If unit digit 4 power odd number then unit digit is 4, that's all. Okay? अब आपके दिमाग में सवाल यह बनता है कि सर कैसे होगा, तो कैसे होगा उसको हम बता रहे हैं आपको। ठीक है?
चलिए इसको थोड़ा सा यहीं पे शार्ट में ले लेते हैं। देखिए बेटा, यहां पे अगर लिखा है 34 की पावर 2, तो 3 को हम हटा देते हैं, तो ये हो गया 4 की पावर 2, यानी 4 की पावर 2, तो यानी 4 इंटू 4, तो 4 4 जा होता है 16, 1 हट जाएगा 6 आएगा, यानी पावर हमारी इवन नंबर था, आया 6। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने तो इतना छोटा लिया है। बेटे आप चाहे जितना बड़ा लीजिएगा आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब यहां पे ले लिया हमने 54 की पावर 3, मीन्स 5 हट गया हमारा, तो यहां हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आप कहेंगे सर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, क्या होगा बेटा 64 होगा, 6 हट जाएगा तो क्या बचेगा 4, यानी इवन नंबर अगर पावर थी तो 6 बना, ऑड नंबर पावर थी तो क्या बना 4 बना। यहां से आप जो है इसको कैरी कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, और ये बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आज का जो बदलता हुआ परिदृश्य है एग्जाम का, वो ऐसे कहता है कि चीज़ों को 1 बाय 1 सीख के चलिए, यानी टीचर के साथ आपका भी चैप्टर खत्म हो। जब टीचर कहे कि स्टूडेंट आज हमारे नंबर सिस्टम का चैप्टर एंड हो गया, तो आपका भी नंबर सिस्टम एंड हो जाना चाहिए, यानी वहां से आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, राइट। चलिए अब यहीं पे आपको बताते हैं, ये तो 4 का हो गया, 9 का भी सीख लो। If unit digit 9, then फिर यहां पे आप पावर लिखना चाहो तो लिख लो इंडिकेशन के लिए, इवन यहां पे ऑड, राइट। तो सारा बच्चा जानता है 9 9 जा 81 होता है, यानी 9 की पावर 2 अगर करते हैं हम तो 9 9 जा 81, यानी यदि इवन नंबर होगा तो 1 हो जाएगा और ऑड नंबर होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर आप प्रूफ करना चाहें तो लिख सकते हैं यहां पे 39 की पावर 2 और 39 की पावर 3, मीन्स यहां पे ये हट जाएगा, 9 इंटू 9 हो जाएगा, तो 9 9 जा 81, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी 3 हट जाएगा, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम हो जाएगा, 9 9 जा 81, 8 हट गया, 8 1 जा 8 9 जा 1 9 जा 9 आ जाएगा। यानी अगर पावर ऑड नंबर होगा तो 9 हो जाएगा, पावर अगर इवन नंबर होगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर? मुझे लगता है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी, और यदि नहीं कुछ आपको कहीं से डाउट है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, राइट। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, यदि यूनिट प्लेस आपका 9 है और उसकी पावर इवन नंबर है तो यूनिट हमारा 1 हो जाएगा, और पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस हमारा 9 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एक और अच्छा तरीका भी आपको बता दे, तो रूल्स हमने बता दिए, डायरेक्ट बता दिए कॉन्सेप्ट से कैसे होगा, वो भी चीजें भी आपको सिखाएंगे। इवन बोले तो सम, ऑड बोले तो विषम, राइट। देखिए है क्या चीज की 4 और 9, यानी 4 और 9 दोनों के केस में, ठीक है, एक बार इवन आएगा, एक बार यहां भी इवन आएगा, यहां एक बार ऑड आएगा, और यहां भी एक बार ऑड आएगा। तो दोनों की इवन में है 4 4 जा 16 और यहां पे 4, यहां 9 9 जा 81 और यहां पे 9, यानी कहा जा सकता है कि इवन पे बदल जाएगा, ऑड पर सेम रहेगा। याद रखिए, नोट करके नीचे लिख सकते हैं कि 4 और 9 के केस में इवन में अगर पावर इवन होगी तो 4 का 6 हो जाएगा, 9 का 1 हो जाएगा, और यदि पावर हमारा ऑड नंबर होगा
तो 9 है तो 9 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, राइट। ठीक है, ऐसे भी इसको करके समझ सकते हैं। चलिए हम थर्ड रूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल्स हमारा थर्ड क्या था बेटा, अब जैसे यहां पे 9 दिखा, पावर और दिखी, और यानी 1 दिखी, सीधे 9 हो जाएगा, बात खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है। ठीक है, यही कहीं और दिख रहा हो, 4 दिखा, यहां इवन दिखा, 6 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लगाओ क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड रूल कहता है इफ यूनिट प्लेस 2 4 और क्या हो जाए, सॉरी 2 3 7 8 हो, क्या हो, यूनिट प्लेस क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। जैसे यूनिट डिजिट हमारी, ध्यान दीजिएगा, यूनिट हमारा क्या हो, 2 हो, 4 हो, सॉरी 3 हो, 7 हो, 8 हो। तो हमारा स्टूडेंट कहेगा सर हमको 8 यहां पे दिख रहा है, इसी पे सिखा दीजिए। कहते बिल्कुल बेटा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जरा सा ऐसे मिटा लेते हैं, एक बार इसको पहले नोट कर लेते हैं। 2 3 8 की पावर 6 9 2। तो यहां पे बेटा अगर 2 हो, 7 हो, 3 हो, मींस इतने में से कोई भी एक डिजिट हो, कहा जा सकता है इतने डिजिट में से कोई भी एक डिजिट हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, रूल्स एक ही लगेगा। इन चारों डिजिट पे रूल्स कौन सा लगेगा, जो बताने जा रहे हैं, केवल ओनली वन रूल फॉलो होगा। बात करते हो कौन सा है, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो इसका कोई मतलब नहीं है, और आपके दिमाग में अगर है कि सर हम 8 को ही लेंगे, तो आपने 8 को ले लिया। कोई स्टूडेंट कहता है सर हम 7 को लेंगे, तो 7 को ले लो, 3 को लेना 3 को ले लो, 2 को लेना 2 को ले लो। सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो हमारी पावर होती है इसको 4 से डिवाइड करते हैं। इसको क्या करते हैं, 4 से फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाई 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 6 में 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 2 और 9 29 हो गया, 4 7 जा 28, 1 बचा 12 हो गया, और 4 3 जा 12, यानी पूरा कट गया। यहां पे एक रूल और बताएंगे, पूरा कट गया, यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक है, इधर एक चीज छोटा सा और देख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ नहीं तो जिसे दोनों चीज एक साथ समझ में आ जाए, यहीं पे क्वेश्चन होता कि 2 3 8 की पावर 6 9 1 होता, यहां पर 6 9 2 है, तो 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। क्या गया, रिमाइंडर 0, तो हमने रिमाइंडर 0 दिखाया। इसके आगे क्या होगा अभी हम बताते हैं, पहले इसको भी साथ में ले लें जिससे चीजें आपकी बेहतर क्लियर हो जाए, राइट। चलते हैं, देखते हैं। यहां पर आपने इसको कहा कि सर इसका तो कोई मतलब नहीं है, चलिए आपने कहा सर इसका तो कोई मतलब नहीं है, हमने 8 लिया यहां पे, तो आप इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 2 बचा 29 हो गया, 4 7 जा 28, 1 बचा 11 हो गया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 3। यहां क्या आ गया, रिमाइंडर आया हमारा 3। सर अगर रिमाइंडर 0 आया तो क्या करेंगे, रिमाइंडर 1 2 3 आया तो क्या करेंगे, सवाल दिमाग में ये बनता है। मेरे बच्चे, ऐसी सिचुएशन जब भी हमारे दिमाग में कभी बनती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होता है, हमारा यहाँ यूनिट डिजिट क्या था, सबसे पहले ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट हमारा 8 था, तो यहां पर 8 के ऊपर 3 को पावर के रूप में लिख लेते हैं, 8 की पावर 3, मीन्स कहा जा सकता है 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 6 हट गया, 4 8 जा 32, यानी यहां अगर होता तो यूनिट प्लेस क्या हो जाता, अगर यहां पे 691 होता तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ जाता 2, और 692 है, और ये यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है 0। यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो हम क्या करेंगे, 8 के ऊपर 0 नहीं लिखेंगे,
8 के ऊपर हम पावर के रूप में 4 लिखते हैं। नोट करके लिख सकते हैं यहां पे कि ऐसी सिचुएशन में जब 4 से डिवाइड करने के बाद पावर को रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, फिर देन हम यूनिट डिजिट के ऊपर पावर के रूप में 4 लिखते हैं, ना कि 0 लिखते हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा आपके दिमाग में, सर ऐसा क्यों करते हैं? बेटा हर चौथी बार, हर 4 टाइम पे नंबर रिपीट हो जा रहे हैं यहाँ पे, राइट? होते हुए हम बताएंगे आपको। मीन्स कहा जा सकता है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 6 हट गया, 4 8 जा 32, 3 हट गया, 2 8 जा 16, 6 बचा हमारा। यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 6। यानी कहा जा सकता है कि ये चीजें आपकी पूरी तरीके से क्लियर हुई। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। क्लियर? मिटा दिया जाए। यानी कहा जा सकता है कि किसी भी पावर का बेस के यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचता है उसे यूनिट डिजिट के ऊपर पावर के रूप में लिख लेते हैं। बट इफ रिमाइंडर यदि शून्य बचता है यानी 0 बचता है तो पावर के रूप में हम 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? 4 लिखते हैं, याद रखिएगा। शून्य नहीं लिखते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक है? इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आपके साथ मिलकर, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन को और अभी बोर्ड पे लिखेंगे, सबको सॉल्व करेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाए। मीन्स कहा जाए तो हमारे पास टोटल नंबर होते हैं 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फिर स्टूडेंट कहेगा सर 0, 1, 5 एंड 6 रूल नंबर 1 नियम नंबर 1, 4 एंड 9 रूल नंबर 2 नियम नंबर 2, 2, 3, 7 एंड 8 रूल नंबर 3 नियम नंबर 3। यानी हमारे पास क्या है? 3 रूल है यूनिट प्लेस का सीखने का, जो कि तीनों रूल कौन सा रूल किस पर फॉलो करेगा वो आपके बोर्ड पर चित्रित कर दिया गया है, फिगराइज कर दिया गया, राइट? 0, 1, 5, 6 नियम नंबर 1, 4 एंड 9 रूल नंबर 2, 2, 3, 7, 8 रूल नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि जिससे आप लोग बेहतर ढंग से इसको समझ पाए, राइट? क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए यहां पे लिखा है 238 की पावर 692। यानी सबसे पहले तो इसको हम छोटा कर लें आप लोग अगर कहें तो, या डायरेक्ट इसी पे लगाना शुरू कर दो। यहां 8 दिखा और यहां 692 दिखा, तो सबसे पहले हम इसको छोटा छोटा इसको काट देते हैं, क्योंकि ये आपको डराने के लिए लिखे गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं इतने बड़े ऐसे, राइट? अब आगे हम बढ़ते हैं। 8 की पावर 692 लिखा है, तो यहां पे 692 को, क्योंकि 8 है यूनिट डिजिट, तो रूल नंबर 3 लगेगा, नियम नंबर 3 लगेगा। वो कहता है कि सबसे पहले पावर को आप 4 से डिवाइड करिए। ओके, राइट? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहां 2 बचा 29 हो गया, 4 7 जा 28, यहां 1 बचा 12 हो गया, 4 3 जा 12, यूनिट आपका रिमाइंडर 0 आ गया। क्या आ गया? रिमाइंडर 0। यदि बेटा रिमाइंडर 0 आ गया तो 8 की पावर 0 ना लिख के 8 की पावर 4 लिख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं? अब यहां पे 6 की पावर 666, रूल नंबर 1 कहता है 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। यानी कहा जा सकता है इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे चलो,
नियम नंबर 2, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? 4 है और इवन है तो हमारा स्टूडेंट कहेगा सर इवन यानी 2, तो 4 4 जा 16, यानी 4 है और इवन है तो आपको बताया गया है 6 हो जाएगा। 1 है, कुछ भी पावर है 1 हो जाएगा। 9 है, यहां पे 9 है और ऑड है, 9 है और ऑड है, किसी भी नंबर के साथ अगर पावर 9 के साथ या 4 के साथ ऑड नंबर अगर पावर के रूप में आता है तो 4 है तो 4 रह जाता है, 9 है तो 9 हो जाता है, यानी 9 के साथ अगर ऑड नंबर आया है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी स्टूडेंट कहेगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 9, यानी 8 8 जा 64 कट गया, 4 8 जा 32 राइट, 2 8 जा 16 क्लियर, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 1 6 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कट गया 4 आ गया, यानी यही 4 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मींस कहा जा सकता है कि हमें किसी से मतलब है तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, अन्यथा और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है यदि हम यूनिट डिजिट का सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आज हम और लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ेंगे लेके। राइट, मिटा देते हैं इसको। 8 की पावर 4 था तो 4 टाइम 8, 6 आपका यहाँ पे, 6 आपका यहाँ पे, 1 आपका यहाँ पे, 9 यहाँ आपका यहाँ पे, यानी 8 8 जा 64, 8 28 64, हिंदी वाले एक बार हिंदी में समझ लें। 8 28 64, 64 में 6 कट गया 4 बचा, 4 8 32, 3 कट गया 2 बचा, 2 फिर से 8 28 64 4 बचा, 4 8 32 2 बचा, 2 8 16 6 बचा, 6 6 36 6 बचा, 6 6 36 6 बचा, 6 कम 6 हो गया और 6 9 54 54, यानी 4 यहाँ बचा। ओके, हिंदी वाला बच्चा अगर सुन रहा तो हिंदी में भी जान ले। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का जो है सवाल होगा 2 4 6 1 की पावर 6 2 1 इंटू 3 2 1 4 की पावर 2 3 3 इंटू 6 2 5 8 की पावर 3 2 1 2 इंटू 6 6 6 पावर 6 6 6 6, इसे फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, क्या करेंगे यहां पर देखिएगा आप, सिंपल है, बहुत सरल है। कैसे? 1 दिखा, रूल नंबर 1 कहता अगर 1 यूनिट डिजिट दिखी, अगर यूनिट डिजिट 1 दिखी तो 1 हो जाएगा, बात खत्म, आगे बढ़ो। 4 दिखा, रूल नंबर 3, 4 दिखा, सॉरी रूल नंबर 2, 4 दिखा, रूल नंबर 2, 4 दिखा, ये कहता ऑड नंबर है, कहता है अगर ऑड नंबर है तो हम स्वयं हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 दिखा, रूल नंबर 3, 8 दिखा, रूल नंबर 3, यानी यहां पे भी डिविजिबिलिटी का रूल जब पढ़ा देंगे तो 12 ऑटोमेटिक 8 से कट जाए, 4 से कट जाता है, तो वह हम डायरेक्ट आप लिख पाएंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट यहां पे नहीं लिखेंगे तो हम डायरेक्ट सिखा देते हैं। 8 दिखा, 4 से डिवाइड करिए 4 से, 4 4 8 32, 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12, यानी रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 0, यानी 8 की पावर 4, यानी 8 की पावर 4, और यहाँ 6 दिखा, यहाँ भी 6 है तो हो जाएगा 6, यानी 1 इंटू 4 इंटू 1 2 3 4 टाइम 8 इंटू 6, 1 4 जा 4, 4 8 जा 32, 2 8 जा 16, 6 8 जा 48, 8 8 जा 64, 4 6 जा 24, यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? वो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि चीज़ों को अगर हम सीखते हुए, चीज़ों को अगर हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा कहीं से क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्योंकि हमें पढ़ना होता है बेटा। किसी भी प्रश्न को अगर हमें सॉल्व करना है, किसी भी चीज़ों को अगर हमें पढ़ना है तो हमें काम करना पड़ेगा, बिना काम किए कुछ नहीं होगा। मीन्स कहा जा सकता है कि 3 रूल्स हमने बताए। पहला रूल्स बताया कि यूनिट डिजिट, इसको एक बार मिटा देते हैं। फर्स्ट रूल हमने बताया यूनिट डिजिट हमारा 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। इफ 0 है तो 0, 1 है तो 1,
5 है तो 5, 6 है तो 6 हो जाएगा। फर्स्ट रूल लगता है क्लियर। मीन्स ये कौन सा डिजिट है? यूनिट डिजिट। कौन सी डिजिट हो बेटा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारी क्या हो? 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। पहला रूल क्लियर। सेकेंड रूल कहता है यूनिट डिजिट हमारी, यूनिट जो है, फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, यूनिट डिजिट हमारी 4 हो एंड 9 हो। ठीक, 4 और 9 अगर है तो यहां पे ऐसे बना लेते हैं, पावर इवन, पावर ऑड। यहां पे पावर इवन है तो 6, पावर ऑड है तो 4। यहां पावर इवन है, यहां पे पावर क्या है? इवन है तो 1, और पावर क्या है? ऑड है अगर, तो यहां पे हो जाएगा 9। पावर इवन है, यूनिट डिजिट 4 है, पावर इवन है, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, पावर ऑड है, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 9 है, पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, पावर ऑड है तो 9 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? थर्ड रूल जो हमने आपको बताया था एक लाइन में, उसको भी समझ लीजिए, चीजों को लेके आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड रूल में हमने बताया था 2 हो, 3 हो, 7, 8, यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या हो? 2, 3, 7, 8। यूनिट हमारा क्या हो? यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो। फिर क्या करते हैं? पावर डिवाइड बाई 4। क्या करते हैं? पावर डिवाइड बाई 4। रिमाइंडर को क्या करते हैं? रिमाइंडर को, जो हमारा रिमाइंडर आता है उसे, मान लीजिए हम 7 लिया है तो 7 के ऊपर जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको यहीं पर लिख देंगे रिमाइंडर को, और यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स कहा जा सकता है कि 1 by 1 पॉइंट को सीखते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चार्ट एक बार फिर से 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार चार्ट फिर से देख लीजिए, 0 1 5 6 1 सेकेंड फर्स्ट रूल, 4 and 9 सेकेंड रूल, 2 3 7 और 8 थर्ड रूल। मीन्स कहा जा सकता है यूनिट डिजिट का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, आपके इम्तहान में कोई भी क्वेश्चन बनता है आने वाली परीक्षा में, तो प्रेप गुरु आपके साथ इस तरीके से खड़ा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन सवाल बनेगा, बिगड़ेगा नहीं, यानी सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन आपकी मन चाहे यूनिवर्सिटी में हो पाएगा। तो लगे रहिए, बने रहिए प्रेप गुरु के साथ आप लोग। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में आप लोगों के लिए। तब तक नमस्कार।